हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स जो है यूनिट 5 का। और इसमें हमको पढ़ना है गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहला रूल पढ़ते हैं, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड यूज़ ए प्लूरल वर्ब फॉर्म। यानी कि दो सब्जेक्ट हो और वो एंड के साथ जुड़ा हो तो जो हमारा वर्ब का यूज़ होगा उस वो वर्ब होता है वो वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। जैसे देखिए दो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे रोहन और मीरा, ये दो सब्जेक्ट है और ये जॉइन किसके साथ है, एंड के साथ। तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ वो प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर वेयर नीडेड फॉर द रेसिपी। यानी कि जो ब्रेड है और बटर है उसका यूज़ होता था, ज़रूरत था रेसिपी के लिए। तो दो सब्जेक्ट जुड़ा हो एंड के साथ तो उसके साथ हमारा वर्ब यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हो गया। सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल हमारा कहता है, इफ़ द टू सब्जेक्ट जॉइन बाई एंड, यानी कि दो सब्जेक्ट हो और एंड के साथ जुड़ा हो, रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग्स, और वो सेम चीज़ को बता रहा हो या सेम पर्सन को बता रहा हो एज ए होल, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब फॉर्म का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इडली एंड सांभर इज़ माई फेवरेट डिश। जो इडली है और सांभर है वो मेरा फेवरेट डिश है। तो इडली के साथ सांभर आता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का जो यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ अराइविंग सून। यानी कि जो एक्टर है और प्रोड्यूसर है वो जल्दी ही आ रहे हैं। तो एक्टर और प्रोड्यूसर का यूज़ एक साथ हुआ है, इसीलिए इसका यूज़ हमारा यहाँ पे होगा सिंगुलर वर्ब होगा, और यहाँ पे इज़ जो है सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, if the subject are both singular and are joined by the word or, nor, either or, neither nor, not only but also, use a singular verb। जहाँ कहीं भी आप लोग को दो गो सिंगुलर वर्ड दिखे, दो गो सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे और वो इसके साथ जुड़ा हो इधर और, नीदर नॉर के साथ, नॉट ओनली के साथ या फिर बट ऑल्सो के साथ, तो वहाँ पे जो आप लोग वर्ब यूज़ कीजिएगा वहाँ पे वर्ब यूज़ होगा सिंगुलर। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है, इधर रोहन और मीरा, ये दोनों सिंगुलर है तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ और इधर के साथ जुड़ा हो। माई मॉम और डैड इज़ विजिटिंग यू टुमारो, यहाँ पे और के साथ जुड़ा है तो इसलिए यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। 4 नंबर देखते हैं, इफ़ द सब्जेक्ट आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यूज़ ए प्लूरल वर्ब। जैसे कि अगर वहाँ पे तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। अगर इसी सब वर्ड के साथ अगर हमारा प्लूरल वो सब्जेक्ट हो तो हमारा जो वर्ब यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट ओनली बर्गर्स बट ऑल्सो पिज़्ज़ास। बर्गर्स है यहाँ पे और वहाँ पे पिज़्ज़ास है, तो यहाँ दोनों जगह एस लगा है, यानी कि ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ वो भी प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इफ़ वन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर एंड द अदर इज़ प्लूरल। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिंगुलर आ जाए सब्जेक्ट और एक प्लूरल आ जाए, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, और इसके साथ ये सब के साथ कनेक्टेड हो तो उसके साथ जो हमारा वर्ब का यूज़ होगा, द सब्जेक्ट डेट इज़ नियरेस्ट टू द वर्ब। यानी कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा जो नियर हो वर्ब के। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको, इधर मॉम और माई सिस्टर। यानी कि देखिए यहाँ पे इधर मॉम है, ये तो सिंगुलर हो गया, माई सिस्टर है, सिस्टर आया है तो यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे इसके नज़दीक कौन है, सिस्टर है, तो इसीलिए यहाँ पे आर का यूज़ हुआ। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर इधर सिस्टर है, इधर माई सिस्टर्स और मॉम इज़ गोइंग टू शॉपिंग। यहाँ पे इधर सिस्टर आया है और इधर मॉम आया है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ वो मॉम के अकॉर्डिंग हुआ। 6 नंबर रूल पढ़ेंगे। 6 नंबर रूल कहता है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन यूज़ ए सिंगुलर वर्ब। आप लोग को भी जहाँ भी सब्जेक्ट अनकाउंटेबल दिखे तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे देखिए, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी शिक्षा जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ, इज़ का यूज़ हुआ। मनी डज़ नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसके साथ भी जो वर्ब यूज़ हुआ वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिड सेंटेंस वर्ड पढ़ते हैं, वन ऑफ माई रिलेटिव इज़ ए माइजर। ठीक है, तो
इफ़ 7 नंबर रूल देखते हैं, इफ़ ए प्रीपोजिशनल फ्रेज आर कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज आए, प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ ऑफ, माई ऐसे करके सेंटेंस लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग, यानी मेरा एक दोस्त आ रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब यूज़ हुआ इज़। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कलर्स है, उसीलिए वहाँ पे रेनबो के बाद आर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, द कार बिसाइड देम इज़ द वन आई वांट टू बाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर्स टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट। इसको इस इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड आते हैं, ये सब वर्ड आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ऑल, अनदर, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नॉन, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके रूल्स हम पढ़ेंगे कि हमारे 8 नंबर में कौन से रूल्स है। ऐसे टोटल हम लोग को 15 रूल्स पढ़ने हैं। ये 8वां नंबर रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर आए तो उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, एवरीवन हैज़ फिनिश्ड देयर वर्क। ये सब जो वर्ड है, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब हमारे यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। Each gets a prize for participating. Somebody is coming to meet you. ये सब के साथ क्या यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, anybody was not there, somebody is missing here। 9 नंबर पढ़ते हैं रूल, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक प्लूरल वर्ब। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल आ जाए तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल का यूज़ होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। बोथ में दो लोगों का जिक्र होता है, जब दो लोग तो वो प्लूरल होगा, इसीलिए इसके साथ आर का यूज़ होगा। मैनी हैव गॉन टू द पार्क, यानी बहुत लोग पार्क गए, तो मैनी लगा तो इसीलिए हैव का यूज़ हुआ। फ्यू नो, यानी कि कुछ लोग, लेकिन फ्यू भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ नो लगा। सेवरल आर ऑलरेडी देयर, बहुत यहाँ पे पहले से हैं। 10 नंबर रूल देखेंगे। 10 नंबर रूल पढ़ते हैं, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब when referring to an uncountable subject and some take a plural verb when referring to a countable subject। अगर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ देखिए, अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़, और काउंटेबल हो तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़। जैसे ऑल में क्या सब आता है, ऑल इज़ वेल, ऑल हैव अराइव्ड, हियर इज़ सम वाटर, हियर आर सम बिस्किट्स। 11 नंबर रूल पढ़ेंगे, इन क्वेश्चन द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। अगर जब पूछा जाता है तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद आता है, ठीक है। वेयर आर द प्राइजेज ऑफ दिस पजल, यहाँ पे विच का यूज़ होगा, वॉट का यूज़ होगा, व्हाट आर द प्राइजेस ऑफ दिस पजल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वर्ब के बाद जो आया है ये हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट डज योर फादर्स डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो इसका यहाँ पे जो फादर आया है ये हमारा सब्जेक्ट है। हाउ इज़ योर बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। 12 नंबर रूल पढ़ेंगे, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हियर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज रिप्लेस आफ्टर द वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे देयर है, देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद द रिमोट, हियर आर द बुक्स यू आस्क्ड फॉर। अगर हियर और देयर का यूज़ हो तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, वो मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 13 नंबर रूल्स पढ़ते हैं, इफ़ कलेक्टिव नाउन्स इज़ यूज एज ए सिंगुलर यूनिट यूज ए सिंगुलर वर्ब।
अगर कलेक्टिव नाउन का हम यूज़ करते हैं सिंगल यूनिट में तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। द कमेटी मीट्स हियर एवरी थर्सडे। यहाँ कमेटी जो है वो सिंगुलर यूनिट में है तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। तो आप लोग अब बोलेंगे यहाँ पे तो एस लगा है, फिर ये सिंगुलर कैसे है? तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर कभी भी कोई भी वर्ब हो, जैसे कि कोई प्ले एक वर्ब है, अगर इसके साथ एस और यस का यूज़ होगा तो वो बनता है सिंगुलर। नाउन के साथ एस और यस लगता है तो वो बनता है प्लूरल। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द क्राउड इज़ इंक्रीजिंग। द क्राउड इज़ इंक्रीजिंग यानी क्राउड भीड़ मतलब एक चीज़ का इम्पोर्ट करा रहा है कि वहाँ पे भीड़ जैसे है वो बढ़ते जा रही है। तो उसमें जो यूज़ हुआ है हमारा इज़ का यूज़ हुआ है। द जूरी हैज़ डिसाइडेड समथिंग। वैसे ही द मेजोरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। 14 नंबर रूल्स पढ़ेंगे। इफ़ कलेक्टिव नाउन इज़ यूज एज इंडिविजुअल मेम्बर्स विदिन ए सिंगल यूनिट यूज ए प्लूरल वर्ब। अगर कलेक्टिव नाउन का हम लोग यूज़ करते हैं इंडिविजुअल मेंबर की तरह तो वहाँ और सिंगल यूनिट में तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, द स्टाफ डिसएग्री ऑन द प्रपोजल। ठीक है, द स्टाफ मेंबर आ गया यानी कि बहुत सारे स्टाफ के मेंबर है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा हमारा प्लूरल वर्ब। द ऑडियंस वर क्लैपिंग। पीपल इन द ऑडियंस यानी बहुत सारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। 15 नंबर रूल देखते हैं। इफ़ gerunds और infinitive are used as the subject, use a singular verb. However, when they are joined by and, use a plural verb. इसका एग्जाम्पल जिससे हम समझते हैं, जैसे देखिए और जीरंड हो तो उसके साथ यूज़ होता है सब्जेक्ट, यूज़ सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। रीडिंग इज़ ए ग्रेट स्किल। तो रीडिंग के साथ क्या यूज़ हुआ? इज़ का यूज़ हुआ। रीडिंग एंड राइटिंग आर ग्रेट स्किल। यहाँ राइटिंग आया, रीडिंग आया, इसलिए यहाँ क्या यूज़ हुआ? आर का यूज़ हुआ। उसी तरह टू स्विम इज़ ए ग्रेट वर्कआउट, यानी कि जो स्विम होता है वो एक ग्रेट वर्कआउट है, तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ? इज़ का यूज़ हुआ। इसी तरह टू स्विम और टू रन दो चीज़ का हुआ, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इस चीज़ का नोट्स बना के 2-3 बार रिवाइज़ कीजिएगा, फिर सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे चीज़ याद हो जाएंगे। ये सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप लोग ये 15 गोल्डन रूल्स याद रखिएगा।